हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का 13वां चैप्टर अजमेर की यात्रा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो पहले जो ये शब्द अर्थ दिए गए हैं आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। तो पहला शब्द है मज़ार, जिसका अर्थ होता है पीर का कब्र। बारह दरिल कहते हैं बरामदे को। और रमज़ान किसको कहते हैं? मुस्लिम कैलेंडर के एक माह का नाम है। तो जो मुस्लिम होते हैं उनके कैलेंडर में एक महीना होता है, उसको हम कहते हैं रमज़ान का महीना। व्यवस्था कहते हैं तैयारी, प्रबंध। सदर माने मुख्य, मर माने 40 किलो। और ज़र्दा होता है चावल का व्यंजन। चावल से बनाया गया जो व्यंजन होता है उसको कहते हैं ज़र्दा। और घाटी कहते हैं पहाड़ों के बीच का रास्ता। और गुंबद होता है शिखर। देग कहते हैं एक बहुत बड़े बर्तन को। आगे जो ये शब्द दिए गए हैं उनको आपको बोलकर बताना है। तो पहला शब्द है व्यवस्थाएं, फिर है कार्तिक, ब्रह्मा, प्रसिद्ध, गुंबद, तीर्थराज। अब आपके जो आगे के प्रश्न हैं वो हैं गुरमीत और रज्जाक कहाँ घूमने गए? तो गुरमीत और रज्जाक अजमेर घूमने गए। दूसरा है अजमेर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो अजमेर विश्वविद्यालय का नाम दयानंद के नाम पर रखा गया है। पुष्कर में किसका मंदिर है? तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। तीर्थराज किसे कहा गया है? तीर्थराज पुष्कर को कहा गया है। आगे जो आपका प्रश्न है वो है नीचे लिखे वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। जो वाक्य सही है उसके आगे सही का, जो गलत है उसके आगे गलत का निशान। तो पहला आपका वाक्य है रमज़ान के महीने में कम से कम 1 लाख यात्री अजमेर आते हैं। ये बात सही है तो हम सही का निशान लगाएंगे। रज़ाक मदार में रहता है तो ये गलत है। अगला है गुरमीत रेल से अजमेर गया, तो ये सही है, हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है अजमेर की यात्रा गुरमीत ने अकेले की, तो ये गलत है। अगला है उर्स के समय देग में बने चावल बांटने को क्या कहते हैं? देग लूटना कहते हैं, तो ये वाक्य सही है। अगला प्रश्न है रमज़ान के महीने में अजमेर सोच समझकर आने की बात रज्जाक ने क्यों कही? तो रमज़ान के महीने में अजमेर सोच समझकर आने की बात रज्जाक ने इसलिए कही थी क्योंकि इन दिनों यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है रमज़ान के दिनों में रज्जाक के मोहल्ले का प्रत्येक घर सुगंध से क्यों भर उठता है? तो रमज़ान में लोग मज़ार पर चादर के साथ साथ फूल भी चढ़ाते हैं। गुलाब के फूल जो होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, तो इतने सारे लोग हैं वो आते हैं और चादर और फूल चढ़ाते हैं। तो जो फूल है उसकी सुगंध जो है मोहल्ले के प्रत्येक घर में फैल जाती है, तो प्रत्येक घर सुगंध से भर उठता है। अगला प्रश्न है यदि तुम अजमेर व पुष्कर जाओ तो वहाँ क्या क्या देखना पसंद करोगे? तो अगर हम अजमेर पुष्कर जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पर देखने लायक। तो हम बुलंद दरवाज़ा देखने जाएंगे, पृथ्वीराज का स्मारक है, आना सागर है, सोनी जी की नसियाँ हैं, सुभाष बाग है, महर्षि दयानंद जी का आश्रम है, पुष्कर सरोवर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, पंचकुंड है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वहाँ पर देखने जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है पुष्कर में पहाड़ी पर किसका मंदिर है? तो पुष्कर में पहाड़ी पर जो दाईं पहाड़ी है उस पर गायत्री देवी का मंदिर है और बाईं पहाड़ी पर सावित्री देवी का मंदिर है। अगला है पंचकुंडों की क्या विशेषताएं हैं? तो पंचकुंड में क्या है? 5 कुंड हैं जिनको पांडवों ने बनवाया था। तो उसके ऊपर क्या है? गौमुख है और उससे गिरने वाला जो पानी है वो एक कुंड से दूसरे कुंड को भरता है, तो इससे जो पानी है वो बर्बाद भी नहीं होता और जो कुंड है वो हमेशा पानी से भरे रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे थे? तो आपको बताना है। पहला वाक्य है कितनी भीड़ रहती है इस गाड़ी में, तो ये किसने कहा था? ये गुरमीत ने कहा था रज्जाक से। फिर है जो भी अजमेर आता है इसे ज़रूर देखता है, ये कहा था रज्जाक ने गुरमीत से। फिर है बहुत सुंदर, इस तालाब में पानी भी काफ़ी है, तो ये कहा था रज्जाक ने गुरमीत से।
आपका अगला प्रश्न है, जहाँ देखो वहीं भीड़ ही भीड़ हो जाती है। इस वाक्य में अधिकता बताने के लिए भीड़ ही भीड़ कहा गया है। इसी प्रकार अधिकता बताने के लिए ही शब्द जोड़कर वाक्य की पूर्ति करें। जैसे बाग में फूल थे लिखा है, तो हम लिखेंगे बाग में फूल ही फूल थे। इसका मतलब बाग में बहुत सारे फूल थे। अब है मेले में दुकानें, तो मेले में दुकानें ही दुकानें थीं, मतलब बहुत सारी दुकानें थीं। हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थीं। अब आगे है कि इस तरह के और भी वाक्य बनाओ, तो हम लिख सकते हैं पुस्तकालय में किताबें ही किताबें थीं, मतलब बहुत सारी पुस्तक थीं। और हम लिख सकते हैं मेले में खिलौने ही खिलौने थे, मतलब बहुत सारे खिलौने थे। अब है नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से पढ़ो। सड़कों और बाज़ारों में जहाँ देखो भीड़ ही भीड़ हो जाती है। रेखांकित शब्द के एक से अधिक सड़कों और बाज़ारों के बारे में बता रहे हैं। तो रेखांकित जो शब्द हैं उससे पता चलता है कि जो रेखांकित शब्द है वो एक से अधिक हैं। तो इसी तरह एक से अधिक का अर्थ बताने वाले शब्दों से नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। तो एक और अनेक, आपको अनेक बनाने हैं, मतलब जो शब्द दिए गए हैं उसको आपको बहुवचन में बनाना है। तो यहाँ पर है, पहला दिया गया है सड़क, तो इसमें बताया गया है सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं। तो आगे के आपको इसी तरह से बनाने हैं, जैसे कि घर, तो दीपावली पर घरों की सफाई करते हैं, घर का हम लिखेंगे घरों। फिर है फल, तो फलों को धोकर खाओ। फूल, फूलों की खुशबू आ रही है। शहर, यहाँ कई शहरों के लोग हैं। गांव, भारत गांवों का देश है। पेड़, इन पेड़ों पर फूल और फल लगेंगे। तो घर का हो जाएगा घरों, फल का हो जाएगा फलों, फूल का फूलों, शहर का शहरों, गांव का गांवों और पेड़ का पेड़ों। फिर है यह भी करें, तो अजमेर के स्थलों के नाम और पुष्कर के स्थलों के नाम लिखना है। अजमेर में कौन कौन से स्थल हैं और पुष्कर के जो स्थल हैं वो लिखना है। तो अजमेर में है सदर दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, तारागढ़, पृथ्वीराज का स्मारक, आना सागर, सोने जी की नसियाँ, सुभाष बाग और दयानंद जी का आश्रम। और पुष्कर में जो स्थान है वो है ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, पंचकुंड, गायत्री देवी, सावित्री देवी का मंदिर और मेला प्रांगण में, यहाँ पे जहाँ पे क्या होता है पशु मेला लगता है, बहुत भारी मेला लगता है। जगह जगह से यहाँ पर बहुत लोग आते हैं अपने पशुओं को लेकर। तो काफ़ी पशु यहाँ पर लाए जाते हैं जिनकी की खरीद फरोख्त होती है, मतलब यहाँ पर पशु बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं। फिर है तुम भी कहीं घूमने गए होंगे, बातचीत करो कि कहाँ कहाँ गए, क्या क्या तैयारी की, क्या क्या देखा। तो आप कहीं घूमने गए होंगे तो आपको अपनी क्लास के जो बच्चे हैं उनसे पूछकर यहाँ पर लिखना है कि आप कहाँ कहाँ गए, तो आपने क्या क्या तैयारी की जाने के लिए और वहाँ पर क्या क्या देखा। तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। फिर अगला है मेरा संकलन में दर्शनीय स्थलों के चित्र लगाएं, उनके नीचे उनका परिचय भी लिखें। तो ये भी आप अपने आप करेंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।